बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अली, हक है अली, अली अली हक है अली, हक है अली, हक है अली, अली जिधर हक है उधर माना, जिधर हक है उधर माना, जिधर माना उधर हक है अली, हक है अली, हक है अली, हक है अली, अली अली हक है अली, हक है अली, हक है अली। आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली वली के नाम पाक से अगर तुम्हें है प्यार, आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली 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 अली। आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली
सारे को बेबी ने बढ़ कर डाले
शायद बहुत जोर लगा के शेर पढ़ता आप लोग हल्के से सुन लेते, कभी इसकी भी लाज रख लिया करें कि शायद या खतीब हल्के से कोई बात कह दिया करें तो उसे आउट से सुन लिया करें। मैं एक बात फिर पढ़ता हूँ, वो कलम शब्बर का या तलवार हो शब्बीर की, वो कलम शब्बर का या तलवार हो शब्बीर की, है जिहादे हक के दो किरदार, है जिहादे हक के दो किरदार एक है। गौर से देखो जरा आला मोहम्मद की तरह, एक अली एक जाफर मुंबई में आसरा नहीं बोलेंगे आप आए नहीं है, बुलाए गए, आप बुलाए गए। गौर से देखो जरा आला मोहम्मद की तरफ, एक अली एक जाफर तैयार दोनों एक हैं। हजरत अब्बास हो या असगर बेशीर हो, हजरत अब्बास हो या असगर बेशीर हो, दो मुजाहिद हैं ये बेतलवार। अपनी बात मुकम्मल करना है, इंशाअल्लाह उसको 2 मिनट छोड़ के बात मुकम्मल कर दूंगा। बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ, इस वक्त भी शुक्रगुजार हूँ। आंसुओं के हवाले से ये कथा हाजिर करता हूँ, शायद कोई नई कैफियत ये हो पसंद वाले लोगों को से नवाजिया अर्ज करता हूँ। हमारे जुल्म भटकती है बहुत लाई हुई, हवाए जुल्म भटकती है बहुत लाई हुई, हवाए जुल्म भटकती है बहुत लाई हुई, जो शब में सब्र से उलझी तो राह भूल गई। हवाए जुल्म भटकती है बहुत लाई हुई, जो शब में सब्र से उलझी तो राह भूल गई। हमारी पलकों पे ऐसे चिराग रोशन है जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस भूल गई। हमारी पलकों पे ऐसे चिराग रोशन है जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस भूल गई। जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचती है और खुसूसी तौर पर मैं हजरात की नजर करता हूँ जो अक्सर इस इंतजार में रहते हैं कि कोई और अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। सवाल करता हूँ, इन पलकों पे इन आंखों में
जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है आज की मजलिस में ये पहला कवर इस पर की जान से सवाल करता हूँ। इन पलकों पे सॉरी इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। जरा महसूस कीजिएगा, हिफाजत कीजिएगा उसमें भी आपका शुक्रगुजार होगा। इन आंखों में मिसरा सुनिएगा, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। हिजरत हो गई, पलकों से हिजरत मंजर पेश करता हूँ। हिल के हिजरत करके आंसू की क्या मंजिल है बोला बताइएगा। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर, शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले में सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू। एक नज़्म की फरमाइश है मुझे, वक्त बहुत कम है लेकिन जितने शेर उस टाइम में मेरे पूरे हो जाएंगे उतने देर में आप अगर से इजाज़त ले लूँगा। एक नज़्म है जिस का जो सेंटर पॉइंट है वो एक मंजर है, तो मौला के रोज़े पे जो खरैरा लहराता है उसका रंग सुर्ख है। उसकी क्या लॉजिक है, क्या सबब है, मेरे भाई ने उससे मुझे हुक्म दिया है कि वो नज़म पढ़िएगा। मैं अगला सवाल करता हूँ, जो शेर भी बीच में से अगर चलेगा कम रहेगा तो मैं कोई भी शेर छोड़ दूँगा, लेकिन जहाँ इख्तिताम होना है नज़र का जो उसका मेन मकसद है नज़र का वहाँ तक मैं इंशाअल्लाह आपको ले चलूँगा। मतलब गुजारिश करता हूँ, ऊँचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है, ऊँचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है। जरा सा जाकर सुनिएगा, ऊँचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है, मिट गया फरेरा बाकी है। नहर पे रोज़ा बाकी है, इनके बाजू काटने वाले अब भी फरेरा बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है, आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है, एक भी बच्चा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं, हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। ये वो अदब है जिस पे हुसैनी फतह का सेहरा, हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। ये वो अदब है जिस पे हुसैनी फतह का सेहरा बाकी है। बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं, परचम में अब्बास के लेकिन आज भी पंजाब आ जाओ, दिल की मुरादें ले जाओ, बेशेर का झूला बाकी है। जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के मुझे, जिसका जी चाहे
बाकी है। मिट गए तीर चलाने वाले मस्त सकीना बाकी है। खून बहाकर मातम में हम दुनिया को बतलाते हैं, खून बहाकर मातम में हम दुनिया को बतलाते हैं। करबला से अब भी हमारा खून का रिश्ता इंतखाब किया, जिसकी वजह से मुझे हुक्म मिला, फरमाइश की गई। हदिया समाप्त करता हूँ। मौला के रोजे में जो परचम लहराता है, जो फरेरा नज़्म है, उसका रंग लाल है, रेड कलर का है, वो सुर्ख है। क्यों है, क्या वजह है, इस हादसा तालिब इल्म की जानिब से ख्याल पेश करता हूँ। खुदा बताइएगा। ये मुसलसल 3 शेर है, आखिरी शेर भी उसका नाम है जो फरेरा है। का सबक क्या है, सुर्ख है। खून बहाकर मातम में हम दुनिया को बतलाते हैं। करबला से अब भी हमारा खून का रिश्ता बाकी है। सारे दरिया सूखी जाते नश्ता नबी के शोरों से, सारे दरिया सूखी जाते नश्ता नबी के शोरों से। सिर्फ अरीजों का सदका है आज जो दरिया बाकी है। सारे दरिया सूखी जाते नश्ता नबी के शोरों से, सिर्फ अरीजों का सदका है आज जो दरिया बाकी है। लेकिन कोई अब्बास का परचम लैब से आने वाला है, यानी जंगे करबला का आखिरी हमला। अशकों के मोती है फखरी खत्म न होंगे महशर तक, अशकों के मोती है फखरी खत्म न होंगे महशर तक। 14 सदियां बीत चुकी हैं, अपनी खजाना बाकी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا
हबीबी कुलूबिना बिल कासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सामीन, सलवात पर समझ के नहीं, फर्ज समझ के नहीं। यकीनन हमारे बड़े अजीज हैं जनाब फखरी साहब, जब इन्होंने शुरुआत की तो रोने के बाद फिर फज़ाइल की तरफ आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सरना। लेकिन यह बस जनाब सैयदा के करम का सदका है कि इंसान अपने मिजाज को तब्दील करता है, फिर फज़ाइल की कायनात में सफ़र करता है। और गुफ्तगू तो मैं कर ही उसका रहा हूँ जिसे साहिब फजीलत नहीं कहते, अली अपनी ज़बान से अबुल फज़ल कहते हैं। जनाब अब्बास की कुन्नियत अबुल फज़ल नहीं है, क्योंकि कुन्नियत का उसूल है, कुन्नियत हमेशा बड़े बेटे से जोड़ी जाती है। कुन्नियत का उसूल है, कुन्नियत हमेशा बड़े बेटे से जोड़ी जाती है। और जनाब अब्बास के तीसरे बेटे का नाम फज़ल है। मामला ये हुआ था कि जब अब्बास इस कायनात में जाहिर हुए थे तो जनाब ज़ैनब ने अपनी आगोश में उठा के मौलाए मुत्तक़ियान के सामने पेश किया और पेश करने के बाद कहा, बाबा आप इसे कुछ हदिया दें। अली ने सर से पैर की तरफ देखा, पैर से सर की तरफ देखा, कहा इसे क्या अता करूं, ये तो अबुल फज़ल फजीलतों का बाप है, ये तो अबुल फज़ल है। अब बात शुरू यहां से कर रहा हूं कि अल्लाह के शेर का नाम अब्बास। और तवज्जो चाहिए, देखिए बात जहां से छोड़ी जाए वहीं से शुरू कर देनी चाहिए, और समाज आप जहां से छोड़े वहीं से आगे बढ़े। ये नहीं कि फिर नए सिरे से मेहनत करना पड़े मुझे। नौजवानों में मुसलसल और अज़ादार साहब गालिबन आपने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आज़ादारी के हवाले से भी मौलाना से कहिएगा मजलिस पढ़ने के लिए। आपने ख्वाहिश अलग जाहिर की और मैं अगर उससे बेहतर आपको सुनाऊं, अगर आपने मिजाज बना दिया, फखरी भाई आपने जनाब अब्बास की बहुत फजीलत पढ़ी हुई है, बहुत। अज़ादार साहब आपने अनगिनत मरसियत पढ़े होंगे, बकिया शोरा आपने अनगिनत अशार पढ़े होंगे, सामईन आपने अनगिनत अशार सुने होंगे। लेकिन अगर आपने मिजाज बना दिया तो आज मैं आपको वो सुनाऊंगा जो सुनना तो दूर की बात है, पहुंचना भी नामुमकिन सा है, इसलिए कि अब तक कायनात ने अब्बास की फजीलत सुनी है। अगर अब्बास की ज़बानी अज़ादार की फजीलत पढ़ूं तो लेकिन उसके लिए मिजाज का बनना जरूरी है। मिजाज बन जाएगा तो वादा है
नाम अब्बास। अब दूसरा जुमला उससे आगे बढ़ रहा हूं, अल्लाह की आंख के आंख का नाम अब्बास। अल्लाह की आंख के आंख का नाम अब्बास, अल्लाह की जबान के जबान का नाम अब्बास। अब सफर आपके मिजाज का है, अल्लाह के हाथ का नाम अब्बास, अल्लाह की ताकत के ताकत का नाम ताकत का नाम अब्बास। हुआ क्या, देखो कहानी की तरह सुनना, आप सुना रहा हूं और वो भी जबान में, कहानी वो भी जबान में। आप सोचेंगे मैं लफ्ज कहूंगा कि अच्छा सुना रहे हैं। 13 रजब फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर, 16 रजब फातिमा बिन्ते असद काबे के बाहर। अंदर गई थी तो हाथ खाली था, बाहर आई तो बोलता कुरान नहीं, मुजस्सम कुरान लेके आया। तवज्जो करे ना, बोलता कुरान नहीं, मुजस्सम कुरान लेके आया। अब कुरान जिसके लिए आया था उसने हाथ बढ़ा के महल बना दिया। अब उर्दू पढ़े लिखे लोगों के दरमियान ये जुमले न पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं। जिसके लिए कुरान आया था उसने हाथ बढ़ा के महल बना दिया। कुरान को अपनी आगोश में लिया, कुरान ने कुरान को देखा, कुरान ने कुरान को देखा। जब वो कुरान की आंखें चार, जब वो कुरान की आंखें चार, तो उस वक्त रसूल अरबी ने फख्र किया, मेरे अल्लाह तूने सुल्तान नसीर भेज दिया। आवाज़े कुदरत आई, मैं सुनाया नहीं सुना रहा, एक नतीजा देना चाहता हूँ, सुनाया नहीं सुना रहा, नतीजा देना चाहता हूँ। आवाज़े कुदरत है, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, खतुल्लाह, जंबुल्लाह, यदुल्लाह, रिजलुल्लाह, साकुल्लाह, सदरुल्लाह, वजहुल्लाह। हर आवाज़ में नबी के कान खड़े होते रहे। अब सवाल सुनिएगा फखरी भाई, किस सादगी से सामाइन सवाल सुनिएगा। अल्लाह
जुमला कह रहा हूं, अली का ऊपरी हिस्सा अल्लाह का, अंदरूनी हिस्सा रसूल अल्लाह का। रसूल अल्लाह का बड़ी सादगी से कहूंगा, फकरी भाई रजा साहब दीगर सामीन, मेरे मौलवी हजरात जो बैठे हुए उनसे खिताब कर रहा हूं और उनसे दुआ चाहिए मुझे। सादगी से एक फिक्रा कह रहा हूं, सादगी से एक फिक्रा कह रहा हूं। ऊपर का पूरा हिस्सा सर से लेकर पैर तक अल्लाह ने ले लिया, अंदरूनी जो बचा वो रसूल अल्लाह ने ले लिया। ऐ जमाने के लोगों, शौक से अली से दुश्मनी करो, शौक से अली से दुश्मनी करो, शौक से अली से दुश्मनी करो। जैसे अली आधा आधा बढ़ गया वैसे दुश्मनी भी आधी आधी बढ़ जाएगी, आधी अल्लाह की तरफ जाएगी। शौक से दुश्मनी करो, शौक से दुश्मनी करो अली से। जैसे अली तकसीम हुआ है, आधा अल्लाह की जानिब, आधा रसूल अल्लाह की जानिब, वैसे ही दुश्मनी भी बढ़ जाएगी, आधी अल्लाह की तरफ जाएगी, तो आधी रसूल अल्लाह की तरफ आएगी। भाई आया कौन है अली? आधा खुदा ने ले लिया, आधा रसूल खुदा, आधा जली ने लिया, आधा नबी ने लिया। तो मेरे अल्लाह अली खुद कहाँ गए? भाई ये असद हैदर हाशमी, आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी का जुमला मैं सुनाने लगा हूँ। तो कहते हैं कि सोचो, 16 रजब को अली आया था, आधा अल्लाह ने ले लिया, आधा रसूल अल्लाह ने ले लिया। जागना नौजवानों, फिर अली कहाँ गया? असद हैदर हाशमी कहते हैं मैं करबला गया, मैंने सवाल किया मेरे अल्लाह ये बता अली कहाँ गया? आधा इंतजार कर, 4 शाबान को तुझे अली दूंगा। अली बाहर आया था, उसे आधा अल्लाह ने ले लिया, आधा रसूल अल्लाह ने ले लिया। अब बता के खुद अली कहाँ गए? तो कहा तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करेंगे। 4 शाबान को फिर अली नहीं गए। भाई 13 को जो अली आया, नौजवानों गौर करना, 13 को जो अली आया, अब ये अगर खैबर उठाएगा तो आवाज आएगी इसने नहीं मैंने उठाया। अब ये जंग करेगा तो कुरान आवाज देगा। क्या आज खुदा ने कितनी अच्छी जंग की है ना? कुरान है ना, कुरान में आज अल्लाह कितना खूबसूरत लगा। ये जो करेगा वो मैं कहूंगा। तो अब इसका काम कहाँ गया? क्या 4 शाबान को रुक जाओ, 4 शाबान को उम्मुल बनीन की गोद में अब्बास दूंगा। अब ये जो करेगा वो अली का होगा। अब ये जो करेगा अली का होगा। अब सुनिए, जैसे अब्बास आए, हुसैन ने चंद दिनों बाद यूं रखा कांधे पे अब्बास, जैसे नबी ईद के दिन लेके चले थे ना। मुझे आज अज़ादार की फजीलत पढ़नी, एक मंदिर तक पहुंचना, इसलिए ये मुकदमाती लम्हात तय कर रहा हूं। अपने आंखों की फदात पे काबू कीजिए। मुझे ये मालूम है कि आंखों से अश्क मजलिस की कबूलियत का सनद होते हैं अगर फजाइल में आ जाए। बस इतना याद रखिएगा, कांधे पे बिठाया जैसे नबी ने हुसैन को बिठाया। कैसे? एक पैर इस तरफ, एक पैर इस तरफ, यूं घुटनों को पकड़े हुए हैं। जुल्फे अब्बास ने पकड़ी हुई। जुल्फे, मंजर तो देखा करें मेरे नौजवानों, जुल्फे अब्बास ने पकड़ी हुई है और मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई। सामने कहा अब्बास का बहुत मर्तबा सही, लेकिन आप नवाज़े रसूल हैं, ऐसे तो अब्बास को नहीं उठाया करते कांधे पे, ऐसे तो अब्बास को नहीं उठाया करते कांधे पे। बस इमाम हुसैन ने गरजदार आवाज में कहा, हर दौर के अली का ये हक है कि वो मोहम्मद के काम
ताकि पता तो चले कि करबला मजबूर का नाम नहीं, करबला मजबूर का नाम नहीं, थोड़े अख्तियार इन्होंने दिखाए थे, थोड़े अख्तियार दिखाए हैं और अपनी मर्जी से तलवार रखी। वरना अल्लामा मामकानी ये जुमला क्यों लिखते कि अब्बास तो फिर अब्बास है। देखिए आहिस्तगी से कहूँगा, भी फखरी भाई कह रहे थे कि कभी कभी बात आहिस्ता कहें और जोर से सुन लिया जाए, ये सामने का कमाल है। अल्लामा मामकानी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो कहते हैं अब्बास तो फिर अब्बास है। अगर अब्बास अपनी पुतलियों से और मोहम्मद को इजाजत दे देते तो एक भाई मशरिक की तरफ सफर करता, एक भाई मगरिब की तरफ। मुझे मसला ये उम्मीद नहीं थी, पीछे वालों मेरी आवाज पहुंच रही है तो कभी कभी हाथ भी उठा देना और अपनी जबान भी हिला देना ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। कहते अगर पुतलियों से इजाजत दे देते तो एक भाई मशरिक की तरफ निकलता, एक भाई मगरिब की तरफ निकलता और अब्बास की पलकें मिल नहीं पाती। क्यों चाहे आपके बदन में जर्रा बराबर भी काहिली नहीं आनी चाहिए। एनी टाइम अपने आप को आमादा, मैंने कल ही बताया ना, ज़ुहूर का वक्त पता नहीं कब पर्दा हट जाए। मुझे याद आ रहे हैं दो मिसरे कि ना ही सामान्य जियाफत न बिठाने की जगह, ये इधर हाल उधर है तेरे आने की खबर। तो अपने आप को नौजवानों आमादा करो, अपने कल्ब को मजबूत करो, इसलिए कि तुम्हें हुज्जत का सिपाही बनना है। मैं ये नहीं कहता कोशिश करो, मैं कोशिश का कायल नहीं, बनना है मतलब बनना है। अपने आप को बदल दो, अपने आप को बदल दो। तुम्हारे आंखों में आर्मी वाला शरारा होना चाहिए, तुम्हारे वजूद से लगना चाहिए कि तुम सोल्जर हो। और उसके लिए जरूरी है कि अपने इलाकों में होने वाले जुल्म को खत्म करो, इसलिए कि जुल्म खुद नहीं बनता, जब मजलूम चुप होता है तो जुल्म और सबसे पहले अपने ऊपर होने वाला जुल्म खत्म करो। वो जुल्म क्या है? गुनाह। जुल्म पे मुझे भरपूर दाद नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी मिल गई उतना भी काफी है। अपने ऊपर होने वाला जुल्म खत्म करो। तुम हो अज़ादार, गुनाहों से तुम्हारी बननी नहीं चाहिए, गुनाहों से तुम्हारी बननी ही नहीं चाहिए। गुनाह उधर हो तुम इधर हो। भाई ये अब्बास ने निशान खींचा क्यों था? अब्बास ने ये निशान खींचा क्यों था? अब्बास ने निशान खींच के बता दिया कि आज के बाद अलग उठाने वाले निशान के इस तरफ आएंगे, अलग से चलने वाले। निशान खींच के हक और बातिल में फर्क पैदा किया। क्या देखो निशान के इधर जन्नत, उधर जहन्नम, निशान के इधर खैर, उधर शर, निशान के इधर शराब की हुर्मत, उधर हिल्लियत, निशान के इधर रिश्तों का एहतराम, निशान के इधर रिश्तों का एहतराम, निशान के उधर रिश्ते आपस में भी हराम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जुमला भूल गए? जब किसी ने उनसे पूछा था, फिर याद दिला, तो कभी कभी गुज़िश्ता सबक याद दिलाना पड़ता है। किसी ने उनसे पूछा हुसैन और यजीद में क्या फर्क है? 2 दिन पहले ही शायद मैंने पढ़ा या कल पढ़ा, हुसैन और यजीद में क्या फर्क? उन्होंने कहा आसमान और जमीन से बड़ा फर्क है, लेकिन समझ में
जुमले क्या है मालूम है? नूरानी है, और नूर का झटका बिगड़े हुए दिमाग को भी ठीक कर देगा। देखा नहीं, एक दिन में हुर को झटका लगा, अलैहिस्सलाम हो गया। अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदल डालो, ताकि जब वो आए तो कहें ये मेरे चाहने वाले, ये मेरे चाहने वाले। भरोसा रखो, एक मर्तबा तब्दील करके तो देखो, तरक्की तुम्हारे तरफ झूमेगी, तुम्हें तरक्की की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। अब आमादा है कि मैं आपको वादा किया हुआ फिक्रा सुना दूं। शायद आइए जनाब अब्बास जहां जहां बैठे वो तवज्जो करें, और हर बंदा शायद आइए, क्योंकि अब्बास ऐसा नाम है, होता है ना फखरी भाई, कोई किसी का शहदाई होता है। आप इमाम सज्जाद के हवाले से बहुत सारे शेर कहते हैं, शहदाई अलग अलग किस्म के होते हैं, मानते तो हम सबको हो, लेकिन किसी के शहदा होते हैं। जैसे मैं खुद मौला गाजी का शहदा हूँ, दीवाना वार हूँ। अभी आप मरसिया सुना रहे थे जाफर जिन का, लीजिए इस हिस्से का सवाब भी मैंने आपके खाते में लिखवाया, क्योंकि अली का चाहने वाला बखील नहीं होता। आपने जाफर जिन का मरसिया सुनाया, मैं जाफर जिन के 2 मिसरे सुनाता हूँ अब्बास की शान में। देखो भाई, मिसरे जाफर जिन के हैं, तुम उनको नहीं देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम उन्हें नहीं देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए संभल के सुनना। जब कभी जाफर जिन पे कोई मुसीबत पड़ती थी तो फौरन अब्बास के दर पे जाते थे और खड़े होकर कहते थे, मन जाना सिवा का मलिकुल जिन्नत वन्नास ला वाले ना करो कि या हजरत अब्बास, ए अब्बास जिन्हों इंसान का कोई मददगार नहीं सिवाय तेरे। सिवाय तेरे, ला वाले ना करो कि या हजरत अब्बास। अब यहाँ से उम्र की कोई कैद है, क्योंकि हुसैनी सिपाही में, हुसैनी सोल्जर में उम्र की कैद रही। 6 महीने का बच्चा भी मुजाहिद है, 92 साल का बूढ़ा भी मुजाहिद है। और शरीयत मोहम्मदी में ज़ईफ से, बुजुर्ग से जंग साकित हो जाता है। तो चराग जला हुआ था, बुझा दिया हुसैन ने, बुझवा दिया हुसैन ने। पर जब दोबारा चराग जलवाया तो देखा एक 82 और 92 साल का सिपाही है, जिसने अपनी अबरुओं को खींच के रुमाल से बांधा हुआ और पट्टे से कमर को बांधा हुआ। ये क्या मंजर है? क्या मुझे मालूम है आप नाना की शरीयत को बचाने के लिए आए हैं? अभी चराग जलता आप कहते थे तुम ज़ईफ हो चुके हो, तुम पे से जंग साकित है, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी। चराग पूछते ही हमने अपने आप को जवान बना लिया है। अल्लाह सलामत रखे इन हाथों को। यहाँ से 2 फजाइल पढ़ने लगा कि अगर समाज से टकराए हैं तो मुझे बताइएगा, मैं 4 और नई फजीलत सुनाऊं। 14 जुमले बोले हैं अब्बास ने अज़ादारों की शान में, ना 15 ना 13। कभी कभी तादाद पे भी गौर कर लिया, ना 13 ना 15, 14 जुमले बोले। और अज़ादार का मतलब माँ के शिकम से अज़ादार, लहर तक अज़ादार। अज़ादार कभी तब्दील नहीं होता, अज़ादार उम्र का मोहताज नहीं है। हर उम्र के लिए ये फिक्र है। लो, रावी है 8वें इमाम, खुद रिवायत कर रहे हैं अपने जद की ज़बानी सुने हुए फज़ाइल। सुनने वाला एक मोहतरम शायर है, जिसने उससे पहले ये सवाल किया है मरसिया पढ़ने के बाद, जिक्र आले मोहम्मद करने के बाद, कि मौला रजा ये बताइए हमारी क्या अहमियत है आपकी निगाह में। देखो शायरों का अदब किया करो।
मर्सिया खान का अदब किया करो। एक बच्चा भी अगर 4 मिसरे पढ़े तो उसको इज्जत दो, इस हवाले से नहीं कि वो बच्चा है, इस हवाले से कि उसकी जबान से आले मोहम्मद का जिक्र जारी हुआ। अब आठवें इमाम ने कहा, उन्हें सवाल किया, मौला हमारी कोई इज्जत है आले मोहम्मद की निगाह में? तो इमाम ने एक मर्तबा उसकी पेशानी को चूम के कहा कि तुम तो हमारी दादी के मददगार हो। तुम तो हमारी दादी के मददगार हो। मैं खुद रोक नहीं पाया, लेकिन आज ये फजीलत तो पढ़ के ही रहूंगा। तुम हमारी दादी के मददगार। रिवायत कर रहे हैं, लिखा है आयतुल्लाह अल्लामा अबकरी असद हैदर हाशमी, ऐसी शख्सियत जिसकी किताबें जब मार्केट में आती है तो लोग दौड़ लगा के लेने जाते हैं। सुनना, आजादारा बामादा है, मेरा वादा है आपसे, ये मेरे यूं अलम बिल्कुल दाएं और बाएं हैं, इसकी जमानत में कह रहा हूं, अगर सांस के आखिरी लम्हे तक इसका नशा चला गया तो फखरी भाई दोबारा मैं ये फजीलत कहीं नहीं पढ़ूंगा। इस मिंबर से वादा कर रहा हूं, इस मिंबर से वादा कर रहा हूं, दावा नहीं वादा कर रहा हूं। इमाम रजा फरमाते हैं, मैदाने महशर होगा, हर कोई अपने पसीने में जहां तक डूबा हुआ होगा। देखना मेरी तरफ, अदादार हो पहला जुमला और इसी की कद्र होनी चाहिए। यहां तक डूबा हुआ होगा, हर नबी का उम्मती खरामा खरामा आएगा और हुसैन के अदादार को मैदान महशर में नूर की सवारी पे बिठा के लाया जाएगा। हुसैन के अज़ादार नूर की सवारी पे बिठा के लाए जाएंगे, नूर की सवारी पे बिठा के लाए जाएंगे और हर अज़ादार के सवारी के लजाम को एक मलक पकड़े होगा। खुदा के लिए तवज्जो कर ले, असद हैदर हाशमी लिखते हैं आठवें इमाम के हवाले से कि हर अज़ादार के सवारी को एक मलक पकड़े होगा जो मैदान महशर में बैठे हुए का कसीदा पढ़ रहा है। क्या सुन रहे हो? अब यहां से सुनिए, जैसे ये सवारियां आएंगी, हर नबी के उम्मती कि हर नबी के उम्मती 1,23,999 नबियों के उम्मती अज़ादार की अहमियत को देख के यूं दांत तले उंगली दबाए हुए होंगे कि उसकी हैरत को परखते हुए तौहीद आवाज देंगे, फरिश्तों इन्हें सवारी से उतारो और इनके लिए इज्जत का फर्श बिछाओ।
फर्ज बनाएंगे। हम इज्जतों के लिए फना साहब से मिल ले इज्जत में इजाफा हो जाएगा, फना साहब से मिल ले इज्जत में इजाफा हो जाएगा, नहीं अज़ादार बन जाओ। अब इंतहाई बारीकी से बारीक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये जो फर्श है आप इसके ऊपर है, ये आपके नीचे है, तो फिर मुझे कहने का हक है ना, दुनिया में इज्जत न तलाश करो, हुसैन के बन जाओ, महशर के मैदान में इज्जत नीचे होगी। कलेजा थामो, हुसैन का हुक्म जारी हो रहा है अब्बास के लिए। नहीं, हर अदादार अपनी जगह आमादा हो जाए। अगर खून में सर्दी है तो गर्मी ले आए, इसलिए कि अब्बास का नाम खून की ठंडक को खत्म कर देता है, इतना गर्म कर देता है। लेकिन इताअत की मंजिल ये होती है कि अगर हुसैन कहते हैं नहीं, अब हर अदादार अपनी जगह आमादा है। बुजुर्गान दुआ चाहिए मुझे इस मसले में। एक मर्तबा हुसैन खड़े होंगे, सरसरी निगाह डालेंगे उम्मतियों पर, तमाम अंबिया की उम्मती पर, और फिर अपने नाना की उम्मत, अपने नाना की उम्मत में से कुछ पर। लहजे तब्दील हो तो समाज तब्दील कर दिया कीजिए। अब्बास, ये उम्मती महंगे ताज्जुब है, इन्हें बताओ मेरे अज़ादारों की फजीलत क्या है। इस जुमले पे बोलना चाहिए, इस जुमले पे फिर से बोलिए, फिर से मैं कह रहा हूं। हुसैन आवाज देंगे, अब्बास, इन उम्मतियों को बताओ कि मेरे अज़ादार क्या है, मेरे अज़ादार क्या है, कितना भरोसा। हुसैन बताओ मेरे अज़ादार क्या है। अब अब्बास खड़े होंगे, सौरे सराफीली की तरह आवाज गूंजेगी। सौरे सराफीली की तरह, इसराफील जो सूर फूकेंगे ना तो सब खत्म। सौरे सराफीली की तरह आवाज गूंजेगी, हर बोलने वाला खामोश, अल्लाह के जबान की जबान करवट लेगी। अब मुझे वो बंदा बताना जो इल्म दोस्त भी हो और इस जुमले की कदर न करे। अब्बास खड़े होंगे, अल्लाह के शेर का शेर खड़ा होगा, अल्लाह की कुव्वत का कुव्वत खड़ा होगा, और खड़े होने के बाद इशारा देखना, दाहिनी हाथ का इशारा होगा हुसैन की तरफ, बाईं हाथ का इशारा होगा अज़ादार की तरफ, और दरमियान में खुद अब्बास होंगे। देखना मुझे अब्बास अज़ादार का तारुफ करवाओ, बस हुसैन की तरफ इशारा करके कहेंगे, अंता अंता सेकतुल्लाह व अना सेकतुल हुसैन। अज़ादार की तरफ देख के कहेंगे, व अंता सेकती। वो बंदा मुझे बताना जो इल्म दोस्त भी हो और बोले भी नहीं जुमले पे।
मैं अशरे में सिर्फ एक दिन पढ़ के चला जाता तो दिलबर भाई अशरे का हक अदा होगा। एक जुमला अब्बास कह रहे हैं हुसैन अल्लाह के भरोसे का नाम, मैं हुसैन के भरोसे का नाम, तुम मेरे भरोसे का नाम। दिल चाहता है तशरीह कर दूं मैं अपनी ये शाले अज़म, बुरा न मानिएगा, इस मजमे में उसके हवाले करूंगा जो मेरा भरोसा हो। अब मुझे नहीं मालूम यही जन्नत नजर आएगी या जन्नत में तुम कूद जाओगे। बंदे को मैं उसी को दूंगा जिस पे मेरा भरोसा होगा। अब 61 हिजरी को अब्बास का आलम अब्बास के हाथ में था, 61 हिजरी के बाद तुम उसका भरोसा तुम मेरे भरोसे का नाम, इसीलिए भरोसा था तभी तो अपना आलम तुम्हारे हवाले कर दिया। अब क़यामत तक ये आलम तुम्हारे हवाले रहेगा। जब आखिरी इमाम आएंगे और तुम्हारा ये वफा का किरदार भी आएगा। खुदा मैंने मिंबर की तारीख से अब्बास को वफादार नहीं कहा भाई, वफादार तो वो है जो अब्बास का आलम उठा ले। अब्बास तो वफा का किरदार है, अब्बास वफा का किरदार है। वफा यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म था। जिस मंजिलत और जिस बुलंदी पे अब्बास वफा को ले गए हैं, तुम किसके भरोसे का नाम हो? फिर से एक मर्तबा बोलो, किसके भरोसे का नाम होना था? अब्बास के भरोसे का। तो किसी का भरोसा तोड़ना अच्छी बात तो नहीं, किसी का भरोसा तोड़ना अच्छी बात तो नहीं। हुसैन के भरोसे का नाम कौन है? अब्बास। अब्बास के भरोसे का नाम कौन है? तुम। अब्बास पे भरोसा क्यों किया जाता था? क्योंकि हुसैन पे कोई आंच नहीं आने देते थे। तो अब्बास की किसी चीज पे कोई आंच ना खबरदार हमारे आलम को झुकने न देना। 14 तुमने बोले हैं, एक और सुनाऊं? एक और सुना दूं? आपकी इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जुमला था, पहला याद है, हुसैन अल्लाह का भरोसा, मैं हुसैन का भरोसा, अज़ादार मेरे भरोसे। अब लोहे दिल पे लिखिएगा इस फिक्रे को, पहाड़ की अर्श से ज्यादा वजनी फिक्रा है ये अब्बास की शान। और अब्बास ने अज़ादार की शान में उसे कन्वर्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया है। कहा क्या? हाज़ा आइनुल्लाह व अना आइनुल हुसैन व अंता आइनी। हुसैन अल्लाह किया, मैं हुसैन किया, अज़ादार मेरी है।
ये है कि खुशनसीबी हमारी है, इंशाअल्लाह 6 मुहर्रम हराम को ये मजलिस गालिबन 1:30 बजे शुरू होगी और यकीनन 1:30 बजे इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है। और बाद इंशाअल्लाह नजफ अशरफ के गुंबद पे जो परचम लहरा रहा है वो यहाँ तक आ पहुँचा है ताकि अपने चाहने वालों को वहाँ तक बुला दे। तो उसकी जियारत करवाई जाएगी, आप हजरात जियारत कर लीजिएगा और परचम को पकड़ के दुआ मांग लीजिएगा कि हमें नजफ अशरफ की ड्योढ़ी पे सर रखने की इजाजत इसलिए कि जब वहां सर रख देंगे ना तो फिर मुकद्दर के सिकंदर हो जाएगा और सिकंदर आजम आपके दर पे झुकेगा। मौला के गुंबद का वो परचम है, इंशाअल्लाह 6 मुहर्रम हराम को यहाँ पे इंशाअल्लाह ज़ियारत करवाई जाएगी। आप तमामी हज़रात ज़ियारत करें और हर बशर के दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए कि ज़िंदगी में एक मरतबा कम से कम और एक बार जाके तो देखिए, दिल उसी जाली में ना अटक जाए तो फिर कहना। जो बंदा एक बार गया वो ये कहता है मरने से पहले एक बार और, फिर हो क्या जाता फिर कहता है एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये बार बार हुसैन की तरफ लोग भागे हुए जा चुके रहे हैं। छठे इमाम से किसी ने पूछा सरकार हुसैन का नाम आता है, हम तड़प के उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, मामला क्या है? आपने फरमाया जब अल्लाह ने अज़ादारों को बनाया तो उनके कल्ब में चुटकी भर खा के शिफा रख दी, इसीलिए इसीलिए तो शिया हुसैन की तरफ खींचते चले जाते हैं। और ये पैगाम दे रहा हूं मैं अपनी माओ और बहनों, जब बच्चा इस कायनात में, डॉक्टर्स जो बैठे उनकी उनसे माफी के साथ, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो चाहे साइंटिस्ट हो, इतना याद रखें आले मोहम्मद के कौल पहले है, इसलिए कि हर साइंसदान की थ्योरी 6 महीने में बदल जाती है। आले मोहम्मद जो बोल देते हैं वो लौह महफूज का मुकद्दर होगा और तुम्हारी साइंस चाहे जितनी तरक्की कर ले अभी भी अली की गली में घुटलियों खेल रही है। याद रखिए मैं आपको इमाम का फरमान सुना रहा हूँ, इसे चाहे तो वसाइल शिया में भी देख सकते हैं, कामिल ज़ियारत में भी देख सकते हैं। चंद किताबों का नाम मैंने बता दिया है, दामन वक्त में गुंजाइश होती तो और किताबों का नाम बता देता। एक जुमला मुझे और पढ़ना है लेकिन दरमियान में ये बात आ गई इसलिए जल्दी जल्दी अर्ज करता चलूँ। जब कोई बच्चा इस कायनात में या बच्ची इस कायनात में जाहिर हो तो उसे दुनिया की रज़ा कोई भी न देना, इमाम फरमाते हैं दुनिया की कोई भी रज़ा न देना, बल्कि फुरात का थोड़ा सा पानी लेना, उसमें चुटकी भर खा के शिफा डालना, फिर उसे हल करना और उंगली से, शहादत की उंगली से लेके बच्चे या बच्ची की जबान और तालू में फिरा देना। लोगों ने कहा सरकार ये खिलाए आने वाले बच्चे को फायदा क्या होगा? क्या सारी दुनिया बेईमान हो सकती है? ये ईमान सारी दुनिया बेईमान हो सकती है। ये ईमान पे रहेगा क्यों? इसलिए कि आते ही इसने करबला का जायका चख लिया है। आप जिंदगी में कभी सच को झूठ नहीं कहेगा, झूठ को सच कहेगा, हक को हक कहेगा, बातिल को बातिल कहेगा, सच को सच कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा। इन चीजों को माओ और बहनों को, खासतौर से वालिदैन को अपनी जिंदगी में ढालना चाहिए। बहुत सी चीज़ें आले मोहम्मद ने बताई हैं तरबियत के सिलसिले से। हमारा मामला क्या होता है कि पहले हम सही तरबियत कर नहीं पाते, फिर बच्चा बिगड़ता है तो मौलवी साहब के पास पहुँचते हैं, सरकार कोई ताबीज़ लिख दीजिए, कोई नक्श बना दीजिए, बच्चा हाथ से जा रहा है। काश पहले मरहले पे मौला की ताबीज़ पिना दी होती, तो हम मौलवियों के ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे को वो दो जो आले मोहम्मद ने कहा है
बच्चे को वो पहनाओ जो आले मोहम्मद ने पहनाने की ताकीद की। मैंने कहा कि तुम्हारे जज्बे और दिल का नाम शरीयत नहीं, आले मोहम्मद के फरमान का नाम शरीयत है। आले मोहम्मद ने फरमाया हम अपने बच्चों को लाल, आम दिनों में लाल, पीला, हरा, तो जरा बच्चा है खुशगवार रंग चाहिए। आले मोहम्मद ने फरमाया नहीं, बच्चों को सबसे पहले सफेद लिबास और ज्यादा से ज्यादा सफेद लिबास। आज तो तहकीक होके सामने आ गई है बात। डॉक्टर बेन होलियोक ने पूरा रिसर्च वर्क रख दिया छठे इमाम के स्कॉल में कि क्यों पहनाने के लिए कहा। सबसे बड़े साइंसदान जाफर सादिक ने सफेद लिबास, क्या अपने बच्चे को सफेद लिबास पहनाओ। लोगों ने पूछा सरकार सफेद लिबास पहनाने का फायदा क्या? जैसे लिबास सफेद पहनेगा मिजाज में भी सफेदी आएगी। भाई ये काला लिबास है, मैं इसमें तबरा चाय गिर गया तुम्हें कहूँगा कौन देख रहा है। अच्छा नौजवानों, आपने जो दाद नहीं दी आपके काम की बात नहीं थी, मैं वापस ले लूँ। तो ये आपके भी काम की बात थी ना। बच्चे को हमेशा सफेद लिबास पहनाओ जब तक वो छोटे रहे, उसके बाद लिबास में तब्दीली करो, कोई मसला नहीं। कसरत से सफेद लिबास पहनाओ। आज तो डॉक्टर बेन होलियोक ने तहकीक करके रख दिया कि जाफर सादिक ने क्यों कहा था। वो कहता है अगर रंगीन लिबास पे कतरा लग जाए किसी भी चीज का तो इंसान सोचता बाद में धुल लेंगे, लेकिन अगर सफेद लिबास पे लग जाए फौरन उठता उसे धुल लेता है। बच्चे को बचपन से सफेद लिबास पहनाओ ताकि मिजाज में सफेदी आए, और जब मिजाज में सफेदी आएगी तो किरदार भी गंदा नहीं होगा। हुसैन याद रहेगा आपको, बरसहा बरस ये फकरा। हुसैन अल्लाह की आंख, मैं हुसैन की आंख, तुम मेरी आंख, तुम मेरी आंख। पहला जुमला सिफतुल्लाह, दूसरा ऐनुल्लाह, अब तीसरा आ रहा है। जुमले बोले हैं 14, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, जितने की इजाजत होती है बंदा उतना ही पढ़ सकता है क्योंकि मसाइल भी हैं। जुमला अगला सुनना बहुत आहिस्तगी से कहूँगा। हाज़ा यदुल्लाह, इस जुमले का नशा तो मेरे ऊपर चढ़ा चढ़ा है हर वक्त। हाज़ा यदुल्लाह, अना यदिल हुसैन व अंता यदी। मैं वो अज़ादार मुझे बताना, हर बराबर वाला बैठा हुआ अपने बराबर वाले को जगा ले, आंखों से भी जज्बे को जगाने की कोशिश करे। क्या कहा अब्बास ने? हाज़ा यदुल्लाह, अना यदिल हुसैन व अंता यदी। हुसैन अल्लाह का, मैं हुसैन का अज़ादार धर्म रखिएगा इस काम का, वरना अपने आप का अगर जायजा है तो हम इस काबिल हैं नहीं, मगर ये करीम का घराना है। ये छोटी सनद है। असद हैदर हाशमी ने जब पहली मरतबा इस हदीस को पढ़ा था तो वह कहते थे कि मैं सुबह के वक्त शुक्राने के लिए खड़ा हुआ तो सिर्फ फर्ज की नमाजें अदा की और मगरिब तक शुक्राना अदा करता। अब्बास मैदान महशर में तमाम अंबिया के उम्मती के सामने कही अज़ादार मेरे हाथ करम से लाद दिया है अली मोहम्मद ने। मैंने इन आंखों से ये रिवायत न पढ़ी होती, मैं कभी न पढ़ता। लिखा यह है कि मैदान महशर
जब अदादार जाएंगे अब्बास तारुफ करवा लेंगे। मेरा तो इस मसाइल के फिक्रे पे कलेगा पड़ जाता। अब्बास तारुफ करवा लेंगे तो एक दुखियारी की आवाज आएगी एक दुखियारी की आवाज आएगी हुसैन जी अम्मा एक एक अदादार को मेरे खेमे के पास मैं कह रहा हूँ जो फितरा में पढ़ने लगा हूँ बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, बच्चों का कलेजा पड़ जाएगा। एक एक अदादार को मेरे खेमे के पास एक कोई फरिश्ता खड़ा होगा, सोना अदादार बीबी सैयदा ने बुलाया है। जैसे कि अदादार खेमे के पास जाएगा, बीबी कहेगी ये अदादार अरे फातिमा रसूल की बेटी का सलाम। किस खतीब के जिगर में इतनी ताकत है कि अब्बास के मसाइल पढ़ते हैं। पूरे मसाइल अब्बास हो ही नहीं सकता। तो जिस वाक़े को 40 उलमा ने गवाहियों के साथ लिखा, वो वाक़या सुनाने लगा कूफे में, और ये भी इख्तिताम अब्बास पे ही होगा। बस वो वाक़या सुन लो। कूफे में एक माँ और एक बेटी, ज़िलहिज के महीने में बेटी की शादी हुई। माँ से आके पूछा, लोगों ने बेटी का हक़ महर क्या रखा? कहा मेरी बेटी आज़ादार है, इसे मजलिस हुसैन में जाने देना। घरों तक रोते हुए इस वाक़े के बाद तो मैंने जिक्र ही नहीं किया मसाइल का। घरों तक रोते हुए मेरी बेटी आज़ादार है, इसे मजलिस हुसैन में जाने देना। कम नसीबी थी उस आज़ादार मोमिना की, शौहर नासबी मिल गया। जैसे ही चाँद नमदार हुआ, इस खातून ने सियाह लिबास पहनना चाहा। शौहर ने तलवार की नोक गर्दन पे रख दी, खबरदार मेरे घर में हुसैन का नाम नहीं ले। फकीर भाई नफ्सियात पे बहुत शेर कहते हैं ना, अगर किसी अदादार को कि आप हुसैन कहते थे रोक तो मर नहीं जाएगा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ, या हुसैन कहने से भी रोक गए। खाना बनाती
रही है, रोती जा रही है, जानकशी करती जा रही है, रोती जा रही है। अब्बास की शहदाई बहुत बड़ी। 6 मुहर्रम को बाजार कुछ लेने के लिए निकली, 6 मुहर्रम को बाजार कुछ लेने के लिए निकली। कूफे की मोमिना औरतें मिल गई। कहा नासिरा, क्या तुमने अपना मजहब बदल दिया? नहीं, जुमले की कदर नहीं हुई। अगर किसी को क्या हुआ तो कोई ये कहे कि क्या तुमने मजहब बदल दिया है? बाजार में कमर पकड़ के मारे भाई, ऐसा ना कहो। पूरा वाकया बयान किया, औरतों ने अफसोस किया। नासिरा फिर भी आज 6 तारीख है, 8 को फना मोमिना के घर अब्बास की मजलिस होगी। आ जाना, दुआ करना, मैं पहुंच जाऊँ। 8 मुहर्रम आई। सुबह शौहर ने कहा आज मेरे कुछ दोस्त शब में ताखीर से आएंगे, उनके लिए अच्छा खाना बना देना। इसने ताखीर का नाम सुना, खुश हो गई। कहा मैं शहर के जरा बाहर उनके इस्तकबाल के लिए जा रहा हूँ। ये चला गया। इसने जल्दी से रेटा उड़, तुम किसी न किसी गोद में पले हो, तुम्हें पता है मुहर्रम के महीने में औरतें जल्दी उठ के जल्दी से खाना बना लेती है। क्यों? ताकि मजलिस सुनने को मिल जाए, आने को मिल जाए। मेरा सलाम उठवाओ, क्यों? मैं दिल से ऐसी माओ की इज्जत जल्दी से रेगा उड़ने के बाद अब यहाँ से 2 या 3 मिनट रह गए बसाए सुनने के। जल्दी से रेगा उड़ने के बाद जिसके घर मजलिस थी वहाँ पहुँच गई, जिसके घर मजलिस थी वहाँ पहुँच गई। और कैसा है हुसैन में बैठ गई, ऐसे मचाए हुए के सुन के बेहोश हो गए। और एक बार जब होश आया तो इसने साहिब खाना से पूछा कि मजलिस खत्म हो गई? कहा बहुत देर हो गई। जल्दी से लगा सीधी की, और सीधी करने के बाद मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या तू बेहोश हो गई? मसाज छोड़ के कमर दुआ करना, मेरी गर्दन बन जाए। आज मेरा शौहर मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए तेज कदमों से चली। बस यहाँ से सुन लेना, और शायद ये फिक्रा आपके लिए हो या ना हो, माँ बहनों आपके लिए जरूर है। जैसे अपने घर के पास आई, देखा दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ। कहने लगी अल्लाह तेरे हवाले है, तेरे दादी की मजलिस में गई थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुई, देखा एक छोटी सी बच्ची अन्नाई में झाड़ू कशी कर रही। एक बीवी है जो बिस्तर के चादर बिछा रही